तो मैं जनमंच वाले से कहना चाहता हूँ कि तुम तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम गान मरा रहे हो अपना वहाँ पे। अच्छा, वो करेगा FIR जनमंच वाला? अरे जनमंच वाला हम पे FIR करेगा? अरे ऊ का बुरचट्टा आदमी हम पे का FIR करेगा? उसका बेटी बहन वैसा करती तब ना उसको पता चलता। मैंने उस वीडियो में साफ साफ ये बात बोला था, अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बोला था कि जो लड़की अपने घर में किसी गैर लड़के को बुला करके उसके साथ जो है गलत संबंध बना सकती है, उसके माँ बाप भाई बहन किसी का डर भय उसके दिल में नहीं है। हाँ हेलो, चंदन सौराब जी बोल रहे हैं तब तक न्यूज से। जी जी सर, आप कौन बोल रहे हैं? हम सूरज कुमार बोल रहे हैं, रिपोर्टर तत्काल न्यूज नंबर 1 से। अच्छा सर बोलिए। एक वीडियो आपका काफी ज्यादा यूट्यूब पर और कहीं ना कहीं फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जिसमें आपने बोला है कि आरती 3 महीना की क्या बोलते हैं गर्भवती थी और उसके कारण उसका शादी मोनू यादव से करा दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई और क्या सोच करके आपने बोला, जिस बात से समझिए कि पूरा बिहार आज विवाद में पड़ा हुआ है और आरती बोल रही है खुदकुशी करने के लिए। अच्छा, तो खुदकुशी करने के लिए बुझे वो? हाँ, तो कहने का मतलब है मेरा 2 वीडियो मैंने डाला है, एक में मैंने बोला है और एक में मैंने प्रूफ दिखाया है। तो बताइए प्रूफ वाले का जवाब दूं या फिर जिसमें मैंने बोला है उसका जवाब दूं? नहीं, जिस बात को लेकर के पूरा बिहार में उलझा हुआ है, काफी पत्रकार वहां पहुंच रहे हैं और इसी मामले को खारिज कर रहे हैं कि आखिरकार वो पत्रकार कैसे बोल दिए कि वो गर्भवती थी। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ। मैंने उस वीडियो में साफ साफ ये बात बोला था, अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बोला था कि जो लड़की अपने घर में किसी गैर लड़के को बुला करके उसके साथ जो है गलत संबंध बना सकती है, उसके माँ बाप भाई बहन किसी का डर भय उसके दिल में नहीं है, कहीं चलो खेत में चाहे कहीं दूसरे जगह तुम कुछ करती हो गलत काम, तो वो थोड़ा मान लेते हैं आदमी कि हाँ एक है उसके अंदर डर है कि नहीं। लेकिन तुम अपने ही घर में सब कोई मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम किसी को बुलाती हो और उसके साथ जो है तुम बाथरूम में पकड़ी जाती हो, है तो इतना बवाल हुआ वो तो सारा दुनिया जानता है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तुम अपने बाप मतारी भाई बहन सबको तुम फंसा करके जीजा बहनोई कौन जो भी तुम्हारे दायरे में आया, जिसका तुम्हारे मन में नाम आया उसको तुमने फंसाया। अब तुम छोटू के घर में रहने लगी। छोटू की तुम प्रेमिका एकदम मैंने समझ जाइए कि लैला मजनू भी फेल हो गए थे तुम्हारे प्यार के सामने, है कि नहीं। पूरे बिहार के जितने भी प्रेमी है आशिक है, हालांकि तो 70% लड़के जो है वो लव चप के चक्कर में है कि नहीं आज के युग में। तो वो लोग जो है आरती को अपना आदर्श मानने लगे, उसको जो है बाप रे प्यार की देवी है ये, है कि नहीं। तो तुमने अचानक अभी मुश्किल से 4 या 5 महीना भी नहीं बीता तो तुमने शादी कैसे कर लिया, मैं पूछता हूँ। आखिर शादी कैसे कर लिया? ठीक है, तुमको मोनू से शादी ही करना था, 1 मिनट कम से कम 1 साल, जिसके अगर देखो तुमको कोई नहीं जानता तुम क्या करती नहीं करती उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं था, लेकिन पूरे देश ने तुमको देखा है कि नहीं, पूरा देश तुमसे प्रभावित हुआ। तो कहीं ना कहीं जब आप जब दुनिया के सामने आ जाते हैं तो कोई भी चीज करने से पहले जो है 100 बार सोचा जाता है, क्योंकि दुनिया आपका जो है आपका गार्जियन पूरा बिहार के लोग हो गए है कि नहीं। आपका फैसला पूरे बिहार के लोग ले सकते हैं, आप क्या कर रही हैं नहीं कर रही है सारे बिहार के लोग देख रहे हैं और आप दिखा भी रही हैं ब्लॉग पे है कि नहीं। तो अचानक शादी कैसे कर ली? और जब तुम अपने घर में बुला के किसी गैर लड़के को अपने घर में तुम संबंध बना सकती हो, तो उसके घर में 5 महीना रही हो तो क्या गारंटी है तुम नहीं बनाई होगी? बोलिए, मैं पूछता हूँ आपसे। और कुछ पत्रकार है जो वहां पर जा करके बोल रहे हैं कि जिसने ये बात बोला है उस पे FIR होना चाहिए और बड़े बड़े जितने यूट्यूबर हैं पत्रकार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं गारंटी के साथ पिछली बार बोला था, अभी मैं आपको मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, मैं अब कल प्रूफ भी डाल चुका हूँ उसका, जिसमें वो लाइव आई हुई थी और उल्टी कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्टिंग के दौरान इंटरव्यू के दौरान भी उसने उल्टी करना शुरू कर दिया। कल रात को मैंने वीडियो 10 बजे डाला, आप उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने प्रूफ के साथ डाला हुआ है। बट पत्रकार और रिपोर्टर आप बोले कि मुझ पे जो है FIR, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर पे, और कौन बोल रहा है FIR करने के लिए जा रहा है ये भी बता दीजिए। क्या बोलते हैं जनमंच वाले हैं, एक चैनल वाले जिन्होंने आरती का इंटरव्यू लिया है और वहीं पे बोला है कि कुछ क्या बोलते हैं
ऑफ न्यूज है, कुछ टाइम्स ऑफ अयोध्या है, मनीष कश्यप जी है, उनके बारे में बहुत सारी असद बातें बोली है और कहीं न कहीं आप पे FIR दर्ज करने का बात बोला है। अच्छा, जनमंच वाला, जनमंच वाला हम पे FIR करेगा? अरे ऊ का बुरचट्टा आदमी हम पे का FIR करेगा? उसका बेटी बहन वैसा करती तब ना उसको पता चलता। देखिए हर सिक्के का दो पहलू होता है कि नहीं? जब 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 मानता हूँ मैं आरती को, मैं देखिए आरती गलत नहीं थी, ठीक है, वो अपने जगह पे सही थी, प्यार की थी, ठीक है, उसने गलती किया अपने घर में छोटू को बुला के, मान लीजिए उसको भी थोड़ा देर के लिए मैं बात को हटा देता हूँ। लेकिन जब तुम्हारा सच्चा आशिक था, छोटू से तुम बेइंतहा प्यार करती थी, तो फिर तुम मोनू से शादी कैसे कर ली? और कर भी ली तो यार कम से कम 1 साल तो तुम रुक ही जाती ना। 1 साल कम से कम बरसी बीत जाने देती यार, कम से कम बरसी बीतना चाहिए था कि नहीं? बोलिए, आप बोलिए। जब इतना बवाल हुआ, पूरे बिहार में बवाल हुआ, पूरे देश के इंटरनेशनल लेवल पे उस खबर को चलाया गया, तो आप पूरे इंडिया में फेमस हो गई और आप ऐसे अचानक कैसे शादी कर सकती हैं? वो तो बोल रहे हैं कि मैं पूरे समाज के साथ मिलजुल कर शादी की। और आपको शादी भी मोनू के साथ करना था। हम लोग भी सोच रहे थे कि कैसे यार आरती की जिंदगी अब कैसे कटेगी, मतलब कि अब उसको भी अपना मतलब जीवन व्यतीत करना है, पूरा उसका मतलब पूरा उसका उम्र अभी बाकी है कि नहीं? आप और हम सोच रहे थे कि नहीं? लेकिन कहने का मतलब है कम से कम आप जब ब्लॉग बना रही है कि मैं आप प्याज काट रही हूँ और मैं भिंडी काट रही हूँ, तो कम से कम एक बार ब्लॉग पे आप बोल देती कि मैं शादी करने जा रही हूँ। बोलिए, तो अचानक कैसे शादी आपने कर लिया? तो इसीलिए मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं मोनुआ के साथ ही सोई होगी और उसी में जो है प्रेग्नेंट हो गई होगी, इसीलिए आनन फानन में जो है इसका शादी मोनू के साथ करना पड़ा कि कहीं ये भांडा फूट नहीं जाए। अब तो मैं अब इसको दूसरे टाइप से देख रहा हूँ, अब कोई बोलिए मैं बता देता हूँ। दूसरा टाइप से मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं मुझको लगता है कि ये मोनुआ से प्यार करती थी और छोटुआ को घर पे बुला कर मरवाई है। बात समझिए। अच्छा, बात समझ रहे हैं? अब इसमें और भी एंगल निकल रहा है, लेकिन उससे हमको उससे नहीं जाना है। वो भाड़ में जाए, वो कहीं भी जाए, मुंह मराए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैंने कल के वीडियो में साफ साफ बोल दिया है। अब रहा सवाल FIR करने वाले, ठीक है, तो मेरा जो उखाड़ सकते हैं आके उखाड़ ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलना है बोलने दीजिए, बकने दीजिए, कुत्ते भौंके 1000 हाथी चले बाजार। वहाँ पे उन पत्रकारों के मुंह से ये बोला गया है कि कुछ लोग आते हैं पैसा कमाते हैं और कुछ लोग घर बैठकर इसके बारे में असद बातें बोलते हैं, तो वो क्या करने के लिए गए थे बताइए? तो वो गए थे, वो अपनी, अब क्या ही बोले, हम अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। वो जाके अपनी क्या कर रहे हैं वहाँ, अपनी बहन बेटी को दे रहे हैं क्या आरती के पास? क्या कर रहे हैं वो उनको भी तो कल मैंने भी देखा, आपने जैसे बोला मैंने भी देखा, वो बोल रहे थे कि SP DSP के सामने बोलने में इनके जो है फट जाएगी। ये बात बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो? बोला था कि नहीं उसने, जनमंच वाले ने? तो मैं जनमंच वाले से कहना चाहता हूँ कि तुम तो वहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम गांड मरा रहे हो अपना वहाँ पे। तुम भी जाओ ना, तो बहुत सारे मुद्दे हैं तो बिहार में, और भी स्कूली मुद्दा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इतना सारा गोली चल रहा है, गोली कांड हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसमें जाओ ना। तुम वहाँ पे क्या भविष्यवाणी और बकचोदी कर रहे हो वहाँ पे आरतिया के पास? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग का कहना है कि जितने लोग आरती के पास जा रहे हैं, जितने पत्रकार आरती के पास जा रहे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अगर क्या शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर बहुत सारे ऐसी चीजें बिहार के अंदर जिसमें ध्यान दे तो बिहार सुधर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जिस प्रकार से जितने पत्रकार वहां जा रहे हैं रोज रोज, अगर वो पत्रकार किसी अन्य मुद्दों पर ध्यान देंगे तो बिहार सुधरेगा? आप बताइए पहले। देखिए, मैं बोलता हूँ, और क्या बिहार में पत्रकारों की कमी है? सुनिए, मैं बताता हूँ, जितना बिहार का जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है उतना तो पत्रकार का जनसंख्या बढ़ रहा है। अच्छी बात है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। देखिए, एक तो बेरोजगारी है हमारे देश में, बेरोजगारी में मोदी जी कहीं नौकरी दे नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार तो वह है, तेजस्वी यादव अभी नए हैं, हाँ अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे अभी आता पता कुछ है नहीं। अब रहा सवाल, हम लोग बेरोजगार आदमी है हम लोग, लेकिन पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सवाल जवाब करने का हम लोग को तरीका मालूम है, उतना स्ट्रगल करके आदमी अपना लाइसेंस बनवाया है, फिर इस फील्ड में उतरा है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही माइक और कैमरा उठा के चल दिए हैं, बहुत परिस्थितियों का सामना हम लोग किए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि माइक उठा लेता है लोग, कैमरा उठा लेता है लोग, लगता है पत्रकार बनने। तो उन माधव चौधरी को मैं जवाब देना चाहूंगा, तुम्हारे गाँव में है दम, तुम जाके करो ना वो काम। तुम्हारे गाँव में दम है, उसके लिए कलेजे में जिगर चाहिए। कोई भी हो,
पैंट गीली हो जाएगी तुमको जब जाना होगा और सामना करना पड़ेगा बड़े बड़े अधिकारियों का और पुलिस प्रशासन का। लेकिन ये नहीं, ये साले ये देखना नहीं चाहते हैं कि बिहार सुधरे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता कहीं ना कहीं उसका दृष्टिकोण चेंज हो चुका है। पत्रकार अब कुछ लीगल चीजों को दिखाने के बजाय जो है जा रहे हैं, अनलीगल चीजों को दिखाने के बजाय जा रहे हैं हीरो हीरोइन के पास, तो फलना के पास, तो छोटुआ के पास, तो पंकजवा के पास। बस थोड़ा सा यही गड़बड़ है। लेकिन ये जो है, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपसे सूरज जी कि देखिए, पत्रकार जो आरती के पास 200-500 की संख्या में पहुंच गए, आरती इतना फेमस हो गई, तो क्यों नहीं जहाँ पे गोली चल रहा है अगर वहाँ पे हम लोग 500 की संख्या में पहुंचे, तो क्या वो मुद्दा नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। चाहे कोई स्कूल में हम लोग जा रहे हैं, अगर वहाँ पे भ्रष्टाचारी है या कहीं कहीं जो है हम लोग के साथ हाथापाई कर लेते हैं। और एक चीज और, जिस तरह आपने स्कूल की बात करी, स्कूल में जब पत्रकार जाते हैं तो उनको मारा जाता है, गाली दिया जाता है, घसीटा जाता है, बहुत सारी ऐसी बात का उलझना करना पड़ता है। तो क्या इससे सरकार ध्यान देगी तब ना पत्रकार जाएंगे स्कूल में? सरकार काहे ध्यान दे? हम पूछते हैं, 1 मिनट, आपको सरकार ने रोका है कभी? आपने रोका है? उसने नहीं रोका है। लेकिन हम और आप इसके लिए जिम्मेवार हैं। हम और आप सिंगर के पास गए, ढोनी चटवा के पास गए, उन सब का सवाल जवाब किए, वही सिंगर सब लाइव आके हम लोगों को इतना गरियाया, सब इतना गंदा गंदा शब्द भाषा बोला सब। तो वैल्यू कहीं ना कहीं हम लोग खुद अपने से अपने गिरा रहे हैं। नहीं तो मैंने जब शुरू की थी ये काम, तो उस टाइम में कोई भी स्कूल में जब माइक लेके घुसता था तो सारे शिक्षक डर जाते थे। आप इस बात को मानिए। लेकिन आज जो है वो सब समझ गए हैं कि ये माइक कैमरा उठा के चल दिए हैं, और ये जो है ये सब यूट्यूबर हैं, पत्रकार नहीं है। ये सब अपना टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। आप अपने से भारी भरकम नहीं बनिएगा तो दूसरों को जिम्मेवार ठहराइएगा। एक चीज और कि लास्ट में क्या बोलिएगा कि आरती सही है या आरती गलत है? अरे आरती एकदम तो दुनिया में कोनो गलत लड़की नहीं पैदा ली होगी, कोई नहीं होगी उसके जैसे, पूरे ब्रह्मांड में कोई लड़की नहीं होगी जो अपने माँ बाप की, भाई बहन की नहीं हुई है। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कोई प्यार करता है तो बताता नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या? कोई प्यार करता है तो अपने घर में बुलवा के सेक्स करता है उससे? एक कौन सा प्यार है? मैं बोलता हूँ अगर आप और मैं उस जगह पे रहे, उसके माँ बाप की जगह पे, तो हम लोग वही करेंगे जो उसके माँ बाप ने किया छोटू के साथ। और उनके जो समर्थन है, यानी कि जो आरती के सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं आप? अरे वो सब मौका है, वो सब जानते हैं कथी है, वो सब वही है जौन की कहीं कहीं लड़कीबाजी करता है सब, बात समझिए। और जो है वो लोग को पता है कब बुझाएगा? उन लोग को बुझाएगा जब उन लोग का शादी ब्याह होगा, उनका बहन जवान होगी, उनकी बेटी जवान होगी ना, तब उनको समझ में आएगा। बात समझिए। जब तक आपके ऊपर नहीं पड़ता है। खेसारी लाल अभी विवाद चल रहा है तृतीया के गाटा के लेकर, मैं उसी को एग्जांपल के तौर पर देता हूँ। खेसारी लाल कितने बहन बेटियों का नाम लेकर उसने गाना गाया है कि नहीं गाया? बोलिए। सानिया मिर्जा, तो डिम्पलवा, तो मधु, तो नेहा, तो कौन गाया कि नहीं? लेकिन आज उसके बेटी पे किसी ने गाया तो उसको आज खराब लग रहा है ना, आज रो रहा है ना लाइव आके। तो उसको आज एहसास हो रहा है कि भैया मैंने मेरे बेटी पे कैसे लोग गाना गा दिए। तुमने कितने बेटियों का, बहनों का नाम लेके गाना गाया, तो तुमको उस टाइम महसूस होता तो तुम गाते? बोलिए नहीं गाते। अगर महसूस, तो वही चीज है। तो उन लोगों पे भी जब पड़ेगा, उनकी भी बेटी होगी, कल के शादी होगा, ये सब कंवारे हैं। ये जो कमेंट में बोलते हैं ना, ये सब कंवारे हैं। ये कहीं ना कहीं अपना चक्कर इन लोग का चलता है, इसलिए जो है ये सहानुभूति लेते हैं अपने से खुद, समझ रहे हैं? तो इनका जब शादी विवाह होगा, वहीं जब इनकी जो बाल बच्चे होंगे, तब इनको एहसास होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। एक चीज और चंदन जी, कि वहाँ पर जितने पत्रकार जा रहे हैं उनका सबसे पहले चैनल चेक किया जा रहा है कि कौन अफवाह चलाया है और कौन सही चलाया है, उसके बाद से इंटरव्यू मिल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये बात सही है? कुछ पता और घर है। हाँ, तो साला जाने वाला चुतिया है ना लोग, ये चुतिया है सब। तो वहाँ जा रहा क्या ला रहा है? वहाँ पे मैं पूछता हूँ ये जा क्यों रहा है लोग? मैं पूछता हूँ, ये खुद जिम्मेवार है उसके लिए, घंटा डोलाने जा रहे हैं लोग। ये सब साले चुतिया हैं, ये इन्हीं की वजह से तो और बिहार का बदनामी हो रहा है, मैं यही बोलूंगा। लाइव अगर बोलती है कि आप लोग आइए, तो बताइए कितने पत्रकार चल जाएंगे? भाई कोई जाए चाहे नहीं जाए, हम लोग तो नहीं जाएंगे, सीधा सीधी बात है। और वो क्या बुलाएगी? वो कहीं का डीएम है, कलेक्टर है, डीएसपी है, एसपी है, कहीं की प्रधानमंत्री है कि कथी है? वो बुलाएगी तो हम लोग जाएंगे। कुछ लोग कहना है कि जो इंसाफ दिलाने वाले पत्रकार हैं वही आरती के पास आते हैं और आएंगे। क्या हम लोग इंसाफ नहीं दिलाते हैं?
बाहर में जाए, उसको उसको अब क्या चीज का इंसाफ चाहिए? अब तो इंसाफ चाहिए, मैं बोलूंगा उसके माँ बाप को इंसाफ चाहिए, क्योंकि उसको जो जेल में उसने चक्की पीस रहे हैं वो बेचारे बिना मतलब के, वो कोई भी होगा। मैं रहूंगा, अगर मेरी बेटी अगर कुछ गलत करती है, मेरी बहन कुछ गलत करती है, तो मैं अपना आपा खो दूंगा, उस टाइम मैं होश में नहीं रहूंगा, ये बात मानना पड़ेगा। हाँ, हालांकि मर्डर करना कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन अपने ही घर में अपने ही बहन को, अपने ही बेटी को अगर कोई भी पकड़ लेगा आपत्तिजनक स्थिति में, तो सोचिए उसका दिमाग काम नहीं करेगा, चाहे वो जादव हो चाहे किसी भी जाति का हो। बात समझिए। कुछ लोग जादव को बदनाम करते हैं कि जादव जो होते हैं मंदबुद्धि होते हैं, उनका दिमाग नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी का भी दिमाग उस टाइम पे दायरे में नहीं रहेगा जो अपने बहन बेटी को अपने ही घर में नग्न अवस्था में या आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ेगा। तो ये बात को समझिए। लेकिन अब तो इंसाफ मैं बोलूंगा अब उसके माँ बाप को मिलना चाहिए, आरती को घंटा इंसाफ। अब तो वो स्वागत मना ये लिया, कल लाइवा से बोली थी ना, हाँ मैं स्वागत मना रही हूँ, बोलिए बताइए वर्ड लाइव में बोलने वाला है। बताइए, ये बात बोलने वाली है। मान लीजिए कोई कमेंट में लिख ही दिया कि हाँ अब तो शादी हो गई, स्वागत मना ली होगी, तो क्या बोल रही है? हाँ तो शादी हुआ है, उसी दिन हम स्वागत मना लिया है। ये बात बोलने लायक है? वो रंडी है, वो रंडी है, क्योंकि संस्कारी लड़की ऐसी बात नहीं बोल सकती। ठीक है, कमेंट में हम लोग बहुत लोग गाली देते हैं, बहुत लोग का हम लोग भी सामना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइव आ जाऊं और उसके खिलाफ मैं उल्टा सीधा कुछ भी बोलने लगूं। ये गलत बात है, आप समझ रहे हैं? वो सही लड़की नहीं है, लेकिन जो भी मोहका मोरंडा ये सब है, जो उसका सपोर्टर सब, ये सब जब इनका शादी ब्याह होगा ना, जब इनका बेटी ये ठीक है, इनकी बहन जब कभी ऐसे स्थिति में पकड़ी जाएगी, तो ये साले भूल जाएंगे उस टाइम पे। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में एक शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, ये चीजें उन्हीं लोग को खराब लगती है जिनका अपना बहन लगता है, और दूसरे का बहन जो है वो माल लगता है इनके लिए, उनके लिए वो गलत नजर से उसके तरफ देखते हैं। लेकिन अपनी बहन तो जब आएगी ना, तब इनको एहसास होगा कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। बात सही है। अब चलिए, ये तो विचार अब जनता जानेगी, और इस क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग को मैं जनता का भी छोड़ूंगा। जिस प्रकार से आपका वीडियो को लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है और सवाल उठाया है, उसी प्रकार से बिल्कुल करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप निधड़क चलाइए, जिसको मुझ पे FIR करना होगा मैं देख लूंगा, उसको समझ लूंगा कि कितना पहुंचा हुआ है, क्या कर सकता है मेरे खिलाफ और क्या नहीं कर सकता है, वो समय बताएगा। आपको एक डर नहीं लगता है कि आपका सब्सक्राइबर 1 लाख है और उनका 3-4 लाख है? अबे घंटा सब्सक्राइबर से होता है कुछ। अभी अर्तिया का ट्रेंडिंग चल रहा है, जनमंच वाले के बारे में न बोल रहे हैं आप? हाँ। तो उसका 4 लाख सब्सक्राइबर है, उसका चैनल एक बार उठा के देखिए, 2017 से मेहनत कर रहा है, 5 साल हो गए, 6ठा साल लगने वाला है। मेरा चैनल उठा के देखिए, मैं 2022 में ही अपना चैनल स्टार्ट किया हूँ। अब सोचिए अगर उसके इतना दिन में रह जाऊँ तो शायद मेरा 5 मिलियन हो जाएंगे। इस बात को मानते हैं आप? तो ये सब चीजें हैं, दर्शक जिसको पसंद करती है वही चमकता है। बाकी दर्शकों के हाथ में, वो जनमंच वाला क्या उखाड़ पाएगा मेरा, क्या उखाड़ लेगा? वो अपना देखे, अपना घर देखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कॉल में बात करने के लिए, और आगे जो भी अपडेट आती है मैं फिर आपके पास कॉल करूंगा और वो भी बात मैं पब्लिक के सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जी धन्यवाद।